हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के अंतर्गत आपके जो थ्योरम दे रखी थी, रोलेस और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, वैसे तो मीन वैल्यू थ्योरम बहुत सारी है, लेकिन आपको केवल ये दो ही दे रखी है, तो आपको इन दोनों के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम रोलेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है पूरा, उसके बारे में कल बात कर चुके थे कि रोलेस थ्योरम क्या कहती है और कब एप्लीकेबल होती है। मैं वापस से एक बार बोल देता हूं, फिर आपका जो है क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज मैं। इफ अ क्वेश्चन डिफाइंड ऑन ए टू बी क्लोज इंटरवल इज सच दैट, वो आपको बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए से बी में, तो आपको कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल अगर होगा उसमें ओपन इंटरवल में, और अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर आ गए तो आपका वहां पर एक ऐसा पॉइंट होगा ही होगा जहां पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ऐसा ये कहता है। अब हमें ये होता है नहीं होता है, हमें केवल क्वेश्चन से ही पता चलेगा ना कि क्या कहना चाहता है। तो देखो क्वेश्चन नोट करो आज, और क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में टू, ये बोल दिया गया, जहां पर x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -3 से 0 पर। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं क्लोज इंटरवल में, तो इस फंक्शन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब कंटिन्यूटी पढ़ाई थी तब बता दिया था कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कब नहीं होता। तो आपको देखो ये जो फंक्शन दे रखा है x इंटू एक्स प्लस थ्री, ये क्या है दोस्तों, एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल, यानी कि यह एक बहुपद है या नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर आते ही, तो यह एक पॉलिनोमियल है, और वो भी किसका? एक्स का। इसलिए ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंटिन्यूअस हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ये मैं बता चुका हूं। अब फिर है e की पावर माइनस एक्स बाय टू, ये जो है दोस्तों आपका कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये मैं आपको लोगों बता चुका था कि e की पावर में कुछ भी हो, यह भी क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो तब भी वह फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस ही होगा। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, पहली कंडीशन R1 वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करनी है R2। R2 क्या कहती है कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल -3 से लेकर के 0 के लिए। तो ठीक है भाई, हम इसको जीरो सॉल्व कर लेते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो निकालो एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो हम e की पावर, देखो जब मल्टीप्लिकेशन होता है ना, a इंटू बी, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें एक फंक्शन को पहले बाहर निकाला जाता है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में दूसरे पे जिसको बाहर निकाला था उसका डिफरेंशिएशन, और जो इसका डिफरेंशिएशन उसका बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा आपको पता ही होगा, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है, और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x प्लस थ्री, तो वही यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस थ्री। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। फिर प्लस, अब हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये फंक्शन तो रखेंगे बाहर, और e की पावर माइनस एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन, और e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा e की पावर x ही आ जाता है। तो e की पावर माइनस एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स बाई टू ही होगा। लेकिन डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो ऊपर लिखा रहता है जो भी पावर में, उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। आपको पता ही होगा डिफरेंशिएशन तो कैसे करते हैं। तो जब माइनस एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का हाफ आ जाएगा। अब इस पूरे फंक्शन को एक सिंपल वे में कन्वर्ट करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो e की पावर माइनस एक्स बाई टू अगर हम पूरे में से कॉमन लेते हैं, और 1/2 को अगर कॉमन लेते हैं, तो 1/2 e की पावर माइनस एक्स बाई टू, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, और जो जो अंदर बचा है वो मैं पूरा लिख देता हूँ, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है, अब ये 3x जो होगा वो माइनस का होगा, ये प्लस का 2x तो माइनस का x हो जाएगा, और 3 है, 3 का जब आप दो ये देखो कॉमन लिया है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी होगा तो 4x बचेगा, और यहाँ -3x तो वापस प्लस का x आ जाएगा, और 2 3 जा 6 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। ये हुआ दोस्तों हमारा f डैश x, ठीक है। अब जो ये f डैश x है ये ओपन इंटरवल -3 से 0 के बीच कोई भी संख्या लीजिए आप, -3 से लेकर के 0 के बीच में, जैसे सपोज करिए हमने -1 लिया, -1 लेते ही तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, f डैश -1 क्या हो जाएगा, 1/2 e की पावर, -1 लिया है तो ये प्लस का हाफ हो जाएगा, और यहाँ 6 तो एज इट इज -1, और ये माइनस है ही है, और -1 का स्क्वायर +1 ही होता है तो ये आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे 6 - 2 4 तो 2e की पावर 1/2, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2√e। क्या ये इन्फिनिटी तक जा रहा है या यह कोई इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही है, इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही है। इंटरमीडिएट फॉर्म कितनी होती है, 7 होती है, वो मैं पीछे बता चुका हूँ, पीछे की वीडियो जरूर देखें। तो f डैश -1 की वैल्यू आई 2√e, तो ये तो कहीं पर भी ऐसा आप कोई भी लेके -2 लेकर के देख लीजिए, माइनस का 2.5 लेकर के देख लीजिए, और फिर आप चाहे तो माइनस का 1.5 लेकर के ले लीजिए, कहीं पर भी चेक करिए, यह इंटरमीडिएट या इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा। तो यह भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। जब R1 हो जाए, R2 हो जाए, तो हमारे पास आता है R3। R3 क्या कहता है कि f ऑफ a, यानी कि दोस्तों हमारा f ऑफ -3 इज इक्वल टू f ऑफ 0 होना चाहिए। तो हम f ऑफ -3 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ 0 की भी निकाल लेते हैं। देखो f ऑफ 0 हो जाएगा, ये पूरा ही फंक्शन ही 0, और f ऑफ -3 करेंगे तो -3 यहाँ रखने पर ये पूरा 0, तो 0 ही आ रही है, तो R3 भी वेरीफाइड हो गई। मतलब R1 थी कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल -3 से 0 के बीच कर दिया कंटिन्यूस, क्योंकि दोनों फंक्शन, एक पॉलिनोमियल है एक लॉगरिथमिक है, दोनों कंटिन्यूस होते हैं, और जब दो कंटिन्यूस प्रोडक्ट का, जो दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूस होता है। ये मैं कंटिन्यूटी पढ़ाई थी तब बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता है पीछे वीडियो देख लो भाई, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने f डैश x निकाला, क्योंकि ये चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ओपन इंटरवल -3 से 0 के बीच, और क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में इतना ही डिफरेंस है कि ओपन इंटरवल में जो बाउंड्रीज है -3 और 0 ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन क्लोज इंटरवल में वो इंक्लूड हो जाती है। फिर हमने R3 निकाला कि f ऑफ -3 इज इक्वल टू f ऑफ 0, वो भी 0 आ रहा है। तो अब ऐसा हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो होगा ही होगा C बिंदु, जहां जो किसके बीच होगा, ओपन इंटरवल -3 से 0 के बीच में, यानी -3 और 0 नहीं हो सकता, C होगा इन दोनों के बीच का कोई। तो आपको अब क्या करना है, वो प्रूव करना है कि हाँ C की वैल्यू इन दोनों के बीच आती ही है या नहीं आती। तो हम मान लेते हैं कि f डैश C जो भी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब f डैश जो आया है उसमें C पुट करो x की जगह, तो f डैश क्या था हमारा, ये वाला था, तो इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगी 1/2 e की पावर -c/2 इंटू e प्लस c माइनस c² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इक्वल टू में 0 हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों को ये पता चल चुका है, देखो दोस्तों, कि ये एक फाइनाइट वैल्यू है और ये भी एक फाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है, ये दोनों फाइनाइट वैल्यू का प्रोडक्ट भी फाइनाइट हो जाएगा और वो चला जाएगा 0 में, तो ये हो गया 0। तो हमारे पास इक्वेशन आई 6 + c - c² इक्वल टू 0। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं दोस्तों, 2 रूट होते हैं, तो बिल्कुल इसके भी 2 रूट्स निकलेंगे। अब इसके रूट्स निकालने की तरकीब आपको पता ही होगा, या तो पीछे वाले के 2 भाग करो कि जिससे ये आ जाए। तो मेरे को जैसा दिख रहा है मैं इसे लिख सकता हूँ 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 आ जाएगा, प्लस मुझे +c चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्लस का 3 लूँगा और माइनस का 2 लूँगा, तो ये हमारा काम हो जाएगा। देख लो भले करके फिर इसके रूट से ये काम हो रहा है या नहीं। तो देख लो, इन दोनों को प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आ रहा है प्लस का 1, और वो इसका कोफिशिएंट 1 ही है, बिल्कुल सही। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आ रहा है -6 आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ देखिए
इसमें क्या करेंगे, पहले इसको प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगी इक्वेशन, ये अब आ जाएगा, देख लो माइनस प्लस का 1 आएगा और माइनस आगे लगा ही रहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ से आ जाएगा +1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6 भी आ गया है। तो इसके रूट्स कितने आ गए दोस्तों, सी की वैल्यूज़ जो है वो या तो होगी -2 या होगी 3। ये दो वैल्यूज़ है जहाँ पर ये एफ डैश सी 0 हो रहा है, यानी ये जो एफ डैश एक्स है वो 0 हो रहा है। किस किस पर, जब सी की वैल्यू -2 और 3 हो जाए। मैंने आप लोगों को यही तो बोला था कि कम से कम एक संख्या ऐसी होगी जो -3 से 0 के बीच में होगी, और ऐसी संख्या दिख चुकी होगी आपको -2। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो c है, ये c की वैल्यू जो -2 है, ये -2 किस में बिलोंग करती है, तो बिल्कुल ये -2 बिलोंग करती है -3 से 0 के बीच में। और इस प्रकार से यह प्रूफ हो गया कि c की वैल्यू जब -2 होगी तब f डैश एक्स 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये पता चल गया कि रोलेज थ्योरम सही कहती है। और तीसरी बात, ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए। अब चौथी बात आपके जो दिमाग में आ रही होगी, क्या सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम ऐसे चेक करने बैठेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखो, जैसे मैंने पहला स्टेप यूज करा था ना, कि देखो पहले में देखते ही मैंने बोल दिया ये कंटिन्यूअस है, तो दूसरे में आपको यही वाला दिमाग लगाना है, आपको इतना इतना करने नहीं बैठना, आपको ये इसी फंक्शन में डायरेक्ट पुट करो ना, सीधा इसी में जो एफ डैश एक्स जो निकलता है उसी में सीधा पुट करो, सीधे से ही पता चल जाएगा। जैसे देखो अभी -3 और 0 के बीच में जैसे मैंने -1 लिया था, यहीं पर -1 अगर पुट करता तो देखो कितना होता, -1 यानी -2, ये प्लस का 1 बन जाएगा। चलो काम इसका कंप्लीट, ई की पावर माइनस, ये ई की पावर 1/2 बन गया, ई की पावर 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -3 -2, ये 2 से 2 कटेगा, और इसमें से जो भी आएगा वो आ जाता। बस डायरेक्ट आप पुट करो, को डायरेक्ट निकालिए आप। वहाँ पर ये जो है एफ डैश एक्स को सिंपल सॉल्व करें फिर उसमें वैल्यू पुट करें, ऐसा नहीं करना है। और डिफरेंशियबिलिटी जिसने पढ़ ली, मैंने पढ़ाई है, वो इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकता था, वो देख के ही बता सकता था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि जिससे पता चल जाता है कि ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूसिटी डिफरेंशियबिलिटी होती है या नहीं होती है, वो सब चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ, देख सकते हैं। फिर एफ की वैल्यू -3 पर और 0 पर निकाल ली, वो भी 0 आ गई। तो हमारे को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ऐसा ही पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन है, द फंक्शन is fx equal to x into x plus 3 e की पावर -x/2 where x is belong to -3 to 0, then prove where this his function is differentiable। मतलब आपसे ये कहा जाएगा कि आपको फंक्शन दे दिया है, x की वैल्यू दे दी है, बताइए यह किस बिंदु पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल जो डिफरेंशिएशन अवकलन जो है वो 0 होगा। तो किस पर 0 होगा, -2 पर 0 होगा, 3 पर 0 होगा, लेकिन 3 हम लेंगे नहीं तो -2 हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन पहले मैंने एक आज ये क्वेश्चन समझा करके आप लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया कि रोलेज थ्योरम बहुत ईजी है। अब जिसे थ्योरम का पूरा जो थ्योरी स्टार्ट याद है और ये वाला क्वेश्चन समझ आया है, उसके लिए आगे के क्वेश्चन ईजी होंगे। ठीक है दोस्तों, आज ये छोटी वीडियो है, कल से लॉन्ग वीडियो आने वाली है। थैंक यू।